सब लोगों ने मिलकर के एमआईएम को तलाक दे करके राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है। नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं बिहार के अमूर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के घोषित कार्यक्रम सामाजिक न्याय परिचर्चा के दौरान दर्जनों की संख्या में एआईएम सहित अन्य पार्टियों से नाता तोड़ते हुए कार्यकर्ताओं ने राजद का दामन थाम लिया है। आइए ज़्यादा जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं इस खबर से। मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम हुसैन हुआ। पार्टी के हम एमआईएम को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किए हैं और इसलिए ज्वाइन किए हैं 20 साल के बाद फिर से हम राष्ट्रीय जनता दल में वापस इसलिए आए। 10 साल तक हमने बहुत मेहनत की, जन जन हमको जानता है, अमूर विधानसभा का कोना कोना जानता है कि हमने कितनी मेहनत की। लेकिन एक ही बात है कि इस वक्त भाजपा से प्रदेश और देश को कैसे बचाना है, इसके लिए हम लोग अभी तो एक झलकी है बहुत जल्दी में, लेकिन मेरी जो कोशिश है और हमसे जो लोग संपर्क में हैं, जो प्रतिनिधि हैं और आम जो हमारे पंचायत के जो पार्टी के भी थे, हज़ारों के तादाद में से ज़्यादा लोग आपको अमूर विधानसभा में एमआईएम को छोड़कर आरजेडी का सदस्यता लेंगे। ये मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त लड़ाई इस बात की है कि देश किसके हाथ में सुरक्षित रह सकता है और देश को कौन बर्बाद कर रहा है। लड़ाई इस बात की है, इसीलिए एमआईएम अपनी जगह पर जो उसकी कारकर्दगी है वन मैन आर्मी की, आखिर वन मैन आर्मी के पीछे की राज क्या है, ये लोगों को बताने की ज़रूरत भी है। यहाँ कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी की बातों को सुनकर फैसला लिया जाता है। तेजस्वी यादव जी को इस वक्त मुख्यमंत्री बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि अगर उधर करवट हम लोग नहीं लेते हैं तो फिर भाजपा बाजी मार जाएगी। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों को, बिहार के जन जन कन कन को एक साथ आकर के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम लोगों को ज़रूरत है। जो बिहार की स्थिति है, बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की जो स्थिति है और जो हम लोग जो जिस हालत से गुजर रहे हैं और ये नए नए कानून जो हम लोगों पर जो आ रहे हैं, अगर इससे हम लोग को अगर बचना है, जो आज हम लोग के बीच हिंदू और मुस्लिम की जो एक मैंने नया मुहिम चलाकर हम लोग के अंदर फिरका परस्त जो पैदा किया है, आज जो हम लोग अपने बिहार को छोड़ करके कोई दूसरे देश में पलायन करते हैं। अगर हम लोग को बचना है, हम लोग को बिहार में अमन चमन से अगर रहना है, बिहार में अगर हम लोग को अपने औलादों को अगर बिहार में नए नए फैक्ट्री को अगर खोलना है, इसमें यहाँ अगर लाना है, तो हमारे सबसे अच्छा बिहार में अगर कोई नेता है तेजस्वी यादव है। अगर उनके हाथ को मजबूत करके उनको अब की बार मुख्यमंत्री बनाना है और मुख्यमंत्री के बनाकर उसके कुर्सी में उनको बैठना है और जितने वादा किए हैं सारे वादा को वो पूरा करेंगे, तभी ये बिहार सुरक्षित रहेंगे और उस कानून को इंशाअल्लाह बिहार में वो लागू नहीं होने देगा। तभी हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता बिहार में अमन चमन जैसे 20 साल पूर्व में रहते थे, जो जिस समय गांधी स्वर्गीय मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब इस क्षेत्र को बहुत मुश्किल से सींचा था, उसी के तरह से फिर हम लोग रहेंगे जब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। इसलिए उसको बनाना है, हर हालत में बनाना है। जात को मैंने छोड़कर, भेदभाव को आपस में, हिंदू मुस्लिम को सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम लोग एकजुट, जैसे हम हिंदू भाई के जाते हैं, हिंदू भाई हमारे यहाँ आते हैं। इसलिए सामने इलेक्शन आता है, बीजेपी के लोग हर तरह का मोर्चा यहाँ ला करके हम लोग के पास आकर के छेड़ देते हैं और हम लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को उसमें नहीं जाना है, हम लोग एकजुट होकर अपना कीमती वोट आरजेडी में देना है ताकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो बने। क्या परिचय आपका? मेरा नाम अबू जफर छोटू बच्चा प्रसन्न हूँ। आरजेडी का जो
चल रहा है यहाँ पे, उसमें हम लोग कुछ युवा लोग इसमें ज्वाइन किए हैं, क्योंकि तेजस्वी जी का जो सरकार 17 महीने में हम लोग देखें जो काम कर रही है, उसके हिसाब से हम लोगों को तेजस्वी के साथ ज्वाइन होने का मौका मिला। ये हम लोगों का सौभाग्य है। तो चाह रहे हैं कि हम युवा लोग देश के साथ कुछ तरक्की करें, अपना समाज को आगे बढ़ाएं। अपने समाज को आगे बढ़ाएं। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग युवा लोग जो कर सकते हैं वो पहले के लोग अब नहीं कर सकते। यही सब रीज़न सब हम लोग आपस में मिल करके ज्वाइन किए हैं। बाकी हमारे पार्टी जैसा जैसा निर्देश करेगी उस हिसाब से हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, अपने सीमांचल को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। आज अमौर में जो MIM के विधानसभा प्रभारी मौलाना हमारे थे, जिन्होंने पिछली बार MIM की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और वो छोटू कहाँ गए, छोटू, इन लोगों ने मिलकर पूरी टीम, सब लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन लोगों का आँख खुला और इन लोगों को लग गया कि भाजपा जब हारती है तो अपने बी टीम को मैदान में उतारती है। इसलिए इन लोगों ने तेजस्वी यादव जी की कार्यशैली पर, जो 17 साल में उन्होंने विकास किया और आगे जो उन्होंने वादा किया है, उस पर भरोसा करते हुए इन सब लोगों ने 2 दर्जन से ज़्यादा साथियों के साथ बड़ी तादाद में, सब मजबूत नौजवान लोग हैं, इसमें सरपंच भी हैं, इसमें वार्ड सदस्य भी हैं, और भी सब मजबूत साथी लोग हैं। सब लोगों ने समाज में अपना उनका एक वजूद है। सब लोगों ने मिल करके MIM को तलाक दे करके राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है, और इन लोगों ने तय किया है कि सारे लोग जो बचे हुए लोग हैं, सब लोग भी इधर उधर भटके हुए जो अलग अलग पार्टियों में हैं, जिन लोगों को भटकाया गया भाजपा के बी टीम द्वारा या भाजपा द्वारा, उन सब लोगों को ला करके यहाँ राज्य ज्वाइन करेंगे और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का विकास होगा, बिहार की उन्नति और तरक्की होगी, सब नौजवान के हाथ में कलम होगा और सब नौजवान के हाथ में काम होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी बिहार के, और बिहार के लोग का सपना पूरा होगा। बिहारियों का जो अपमान होता है बिहार से बाहर, वो अपमान बंद होगा। सारे लोग अपना जो जहाँ तहाँ काम कर रहे हैं, सब लोग अपने प्रदेश में आकर के तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, नौजवान हैं, उनके पास विज़न है, वो जब आएंगे यहाँ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगेंगी। उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा और अपने घर प्रदेश में लोग अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। बहुत बहुत